बरेली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण और शोषण के खिलाफ अपनी मांगें रखी। इस दौरान उन्होंने यह भी चेतावनी दी, अगर उनकी 2 दिनों में समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो वह आगे की रणनीति बनाएंगे। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि बैठक के दौरान सीएमओ द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वह मानसिक प्रताड़ित महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने संविदा कर्मचारियों के हितों को विभाग द्वारा नजरअंदाज किए जाने का भी आरोप लगाया है। दरअसल गुरुवार को हुई बैठक में सीएमओ पर स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। हम लोग की मांगे ये हैं कि जो हम लोग के कार्य अधिकार हैं, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, उन कामों को हमें करने दिया जाए, ना कि उसका ये है कि गलत तरीके से किसी के कहने पे या बहकावे पे हम लोग को हमारे कार्यस्थल से हटा के काम लिया जाए। तो जिस तरह से सर के ये आदेश हैं, जो जूम मीटिंग में सर ने कहा कि तुम लोग अपने अपने 2-3 ब्लॉक हमें बता दो, पसंद के हम वहाँ भेज देंगे, वरना हम अपनी मर्जी से कर देंगे। तो ये तो एक तरीके से गलत व्यक्ति को कार्य के उचित फैसला है। अब हम लोग जो इस दिन रात मर रहे हैं, सुबह से शाम तक वहाँ पे कर रहे हैं, आशाओं की पूरी जिम्मेदारी, सारे लाभार्थियों के हम लोगों पर जिम्मेदारी हैं। वो काम करके दूसरा इंसान कर, और वो काम जहाँ पे एक जगह पे हम बैठे हुए जो हमारा समझा हुआ है, 1 साल तो हमें ऐसी लग जाएगी दूसरी जगह समझने में। कोरोना का इतना महत्वपूर्ण इस टाइम जो हम लोगों पर कार्य है, वो कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर ने एक तरीके से कह दिया हम लोग नाकारा निकम्मे हैं। हमारा सवाल ये है कि इस पर काम करता कौन है वहाँ पे? क्या हमें 7 दिन हटा के बैठा के देख लीजिए, हम देखते हैं कौन सा कोई काम कर दे रहा है, अगर हम नाकारा हैं। आज जब हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने अपने 5 बिंदुओं की समस्याएं लेकर के है। माननीय जो बिंदु हमारे थे मेन, हमारे ज़िले में जो बैम है, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, बीपीएम प्रोग्राम मैनेजर, सीटीएस सेटर, है, इन लोगों को एक्चुअली क्या है कि सब किया गया, अपमानित किया गया और स्थानांतरण के लिए उनको है कहा गया है। ये न्याय संगत नहीं है कि हम लोग कहीं ना कहीं ये मानदेय में कर रहे हैं और हमारे ज़िले भर के हैं जितने भी संविदा कर्मचारी, आए दिन उनका शोषण होता है। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको ले करके हमने है सीएमओ साहब को इससे पहले भी है एक ज्ञापन दिया, उनसे निवेदन किया था है कि हमारे जो भी कर्मचारी हैं उनकी समस्या लेकर के हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसके लिए हमारे एक ग्रीवांस कमेटी जो है जीआरसी कमेटी है, उसका गठन कर दिया जाए, जिससे ही समय समय पे हम अपनी समस्याएं रखे हैं। लेकिन है अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और आगे अगर है हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो जो कमेटी मंडल कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा है वो हम करने के लिए बाध्य होंगे। सीएमओ साहब से हमें मजबूरीवश मिलना पड़ा। आप सभी जानते हैं कोरोना के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सबका पालन करना पड़ रहा है और यही था कि ना आना पड़े, लेकिन लगातार हम लोगों का शोषण किया जा रहा है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करा जा रहा है जो शब्द किसी भी हालत में किसी एक बड़े अधिकारी को प्रयोग नहीं करने चाहिए। इसी क्रम में कल जूम मीटिंग में 11 बजे सीएमओ साहब ने ये कहा कि भाई पूरे जो ज़िले के हमारे बीपीएम कर्मचारी हैं वो नाकारा हैं, निकम्मे हैं, वो काम नहीं करना चाहते और मैं इनको या तो ये 3-3 नाम स्वयं दे मुझे अपने किन ब्लॉक में भेजना है इनको, नहीं तो मैं इनका स्थानांतरण कर दूंगा। मेरा ये कहना है, जैसे मीडिया से लेकर हर जगह तक ये बात आ रही है कि तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और अन्य प्रदेशों में केस भी आ रहे हैं। बीपीएमयू में जो 4 स्तंभ हैं, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जो एनएचएम की बहुत बड़ी एक पोस्ट है ब्लॉक स्तर पर मैनेजमेंट में, दूसरे ब्लॉक अकाउंट मैनेजर बीसीपीएम कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर जो आशाओं काम देखते हैं, और साथ साथ हमारे ऑपरेटर जो कोविड का सारा काम, उसकी फीडिंग और सारा काम करते हैं। जब आप इन 4 लोगों को वहाँ से हटा देंगे तो ये कोविड का काम कौन करेगा? नई जगह पर जाकर उस काम को इस्टेब्लिश करना, उसको समझना बहुत लंबे समय की बात है और इतना समय नहीं है क्योंकि कोरोना तो समय नहीं देगा हमें। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 6 साथियों को खोया है। मेरे 6 साथी पिछले कोरोना काल में शहीद हुए हैं। मेरे साथी सोनू यादव यहीं पर काउंसलर थे जिनकी डेथ हुई कोविड से, उनका कोई हालचाल लेने नहीं गया। उसके अलावा मेरे साथी विवेक सक्सेना जी भोजपुरा में तैनात थे, ठीक है, उनकी डेथ हुई। तो इस प्रकार से हमारे 6 साथी जो हैं एक्सपायर हो चुके हैं कोरोना में काम करते करते, जो कि इस बात का प्रतीक है कि हम कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। 40-42 राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जिनमें नियमित रूप से हम लोग अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, जो भारत सरकार के पोर्टल बने हुए हैं उन इंडिकेटर को मेंटेन करते हैं और उन प्रोग्राम को हम लोग संभालते हैं। 12,000 से लेकर 15,000 और 20,000 तक की सैलरी के बीच में काम करने वाले ये लोग जो कि 60 से ऊपर हैं, इनका आप कह रहे हैं कि हम स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, को हर बैठक में अपमानित करेंगे, तो ये लोग कैसे जी पाएंगे? ये मानसिक दबाव में आ चुके हैं, डिप्रेशन में हैं ये लोग और बहुत मुश्किल है इन हालातों में काम करना।